मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। मिस्र की जमीन पर सदियों तक एक ऐसा बादशाह हुक्मरानी करता रहा जिसका नाम फिरौन था। वो सिर्फ अपने आप को बादशाह नहीं समझता था, बल्कि खुद को खुदा के दर्जे पर रखता था। वो कहता था, अना रब्बुकुमुल आला। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। लोग उसके सामने सजदों में गिरते, उसके हुक्म को कानून समझते और उसकी बात पर सवाल करना अपनी मौत को दावत देना होता था। उसके महल इतने अजीम थे कि जैसे गुरूर पत्थर में ढल गया हो। हर तरफ सोना, चांदी और लश्करों की ताकत नजर आती थी। मगर ताकत का नशा इंसान को अंधा कर देता है, और जब इंसान हद से बढ़ जाए तो अल्लाह की पकड़ करीब आ जाती है। फिर एक रात फिरौन ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग उठी जो मिस्र के महलों और घरों को जला रही है, मगर बनी इसराइल के घर इस आग से महफूज है। घबराकर उसने अपने नुजूमी और जादूगरों को बुलाया। उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के खात्मे का सबब बनेगा। यहां से फिरौन का खौफ जुल्म में बदल गया। बनी इसराइल पर जुल्म। फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाए ताकि वो गुलाम बनाकर रखी जा सके। गलियों में चीखें गूंजने लगीं, माओं की गोद उजड़ती रहीं और हजारों मासूम बच्चे कत्ल कर दिए गए। मिस्र के महल रोशन थे, मगर जुल्म की अंधेरी रात बनी इसराइल पर छा गई थी। इसी जुल्म के दौर में अल्लाह ने एक बच्चा पैदा किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उनकी वालिदा के दिल में इल्हाम डाला, इसे दूध पिलाओ, जब खतरा महसूस हो तो इसे दरिया में डाल देना, हम इसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। एक माँ के लिए यह फैसला आसान नहीं था, मगर अल्लाह पर यकीन माँ के दिल में खौफ से ज्यादा मजबूत था। उन्होंने अपने बच्चे को संदूक में रखकर दरियाए नील के हवाले कर दिया। वो संदूक बहता हुआ सीधा फिरौन के महल के करीब जा लगा। फिरौन की बीवी हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने जब बच्चे को देखा तो उनका दिल मोहब्बत से भर गया। उन्होंने फिरौन से कहा, इस बच्चे को कत्ल ना करो, शायद ये हमारे काम आए या हम इसे अपना बेटा बना लें। यूं अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई। जिस बच्चे से फिरौन डरता था वही उसके महल में पला बढ़ा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया। एक दिन उनसे गलती से एक मिस्री मर गया। फिरौन ने उन्हें कत्ल करने का इरादा किया तो वो मिस्र छोड़कर मदियन चले गए। वहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उनकी बेटी से निकाह हुआ और 10 साल वहां रहकर जिंदगी गुजारी। जब वापस मिस्र जा रहे थे तो कोहे तूर पर अल्लाह ने उनसे कलाम किया और फरमाया, फिरौन के पास जाओ, वो बहुत सरकश हो चुका है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में गए। फिरौन ने मुकाबला के लिए जादूगर बुलाए। जब जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी तो वो सांप लगने लगी, मगर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी तो वो हकीकी अजदहा बन गई और सब जादू को निगल गई। सच को पहचान कर जादूगर सजदे में गिर गए और ईमान ले आए। फिरौन ने फिर भी इनकार किया। अल्लाह ने उस पर अजाब की निशानियां भेजी, खौफनाक तूफान, टिड्डियां, जुएं, मेंढक, दरिया का पानी खून बन जाना। हर बार फिरौन वादा करता, फिर पलट जाता। आखिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि रात के वक्त निकल जाओ। समंदर के किनारे फिरौन की फौज आ गई। लोग घबरा गए, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब मेरे साथ है। लाठी पानी पर मारी गई, समंदर 2 हिस्सों में फट गया। बनी इसराइल गुजर गए। जब फिरौन आया तो पानी मिल गया। डूबते वक्त उसने कहा, मैं ईमान लाया, मगर तब देर हो चुकी थी। इबरत का निशान। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरा जिस्म बचाएंगे ताकि तू क़यामत तक इबरत का निशान रहे। आज भी फिरौन की लाश मौजूद है। ये गवाही कि दुनिया का सबसे बड़ा तकब्बुर भी अल्लाह के सामने कुछ नहीं।